हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का आज हम लोग साइंस का पार्ट नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। कोई डाउट हो आप लोग डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पिछले वीडियो आप लोग कैसा लगा वो आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भी आप लोग दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में आंसर देते हैं। ठीक है। उबालने से तात्पर्य परिवर्तन से क्या है? मतलब क्वेश्चन क्या है? उबालने से क्या होता है? उबालने से जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? ठीक है। ऑप्शन के माध्यम से इसका आंसर हम देते हैं। आप लोग भी बनाइए, नहीं जानते तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम चैनल पर आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को फर्स्ट का आंसर बताते हैं। देखिए, उबालने से क्या तात्पर्य होता है? ठोस से तरल अवस्था में उबालते हैं तो क्या होता है? ठोस से तरल अवस्था में जाता है, या वाष्प को तरल अवस्था में बदलना, या तरल से ठोस में बदलना, या तरल से वाष्प में बदलना। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर हो गया कि जो लिक्विड होता है उसको वाष्प मतलब भाप के माध्यम से उसको अवस्था में चेंज करना होता है। ठीक है। उबालते हैं तो जैसे देखते हैं पानी जब उबालते हैं तो भाप बन के क्या होता है? उबल जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। किस सन के जंतुओं के पैर जुड़े हुए होते हैं? बताइए। मोलस्का, एकिनोडर्माटा, या आर्थ्रोपोडा, या निमेटा। क्या होगा? दो का करेक्ट आंसर क्या होगा? दो का करेक्ट आंसर थर्ड नंबर होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मूव आउट होते हैं। जनसंख्या के अनुशासन को कहा जाता है, सॉरी ये अनुशासन नहीं अध्ययन होगा। ठीक है ना। जनसंख्या अध्ययन के अनुशासन सही है। इंग्लिश में देखिए आप लोग को पढ़ा चलेगा। द डिसिप्लिन ऑफ पॉल्यूशन स्टडी इज कॉल्ड। जनसंख्या अध्ययन के अनुशासन को कहा जाता है क्या? मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, फिर जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी, या भूगोल विज्ञान मतलब जियोग्राफी, या निवंश विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? जो जनसंख्या का अध्ययन करता है उसको जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी कहा जाता है। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। Which of the following best describe a chemical mixture? इनमें से कौन रासायनिक मिश्रण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब रासायनिक मिश्रण किसको कहते हैं, उसका बेस्ट परिभाषा कौन सा होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। विभिन्न तत्वों से बना एक यौगिक कंपाउंड मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स उसको रासायनिक केमिकल मिक्सर बोलते हैं। अ सब्सटेंस मेड थ्रू केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन से बना पदार्थ, या
जब दो पदार्थ संयुक्त होते हैं लेकिन रासायनिक रूपों से बंधे नहीं होते कि उपरोक्त में से सभी। तो फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर का करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि जब दो पदार्थ संयुक्त होते हैं लेकिन रासायनिक रूप से बंधे नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको रासायनिक मिश्रण यानी कि केमिकल मिश्रण मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तब मूव आउट होते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार होता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस इज 1/3 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर भार का 1/3 भाग, पृथ्वी पर भार का 1/5 भाग, पृथ्वी पर भार का 1/6 या पृथ्वी पर भार का 1/2 क्या होगा? आप लोग ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपको बेसिक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए ये सोशल साइंस का भी पार्ट आ जाता है, जियोग्राफी का भी, साइंस का भी। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा कि पृथ्वी का भार का 1/6। अगर किसी मनुष्य का भार 60 kg, पृथ्वी पर कितना है? 60 kg है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। ये आप फैक्ट आप याद कर लीजिएगा कि पृथ्वी का वेट से 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक गेंद घर्षण रहित झुकी हुई मेज पर बिना फिसले चलती है। मेज की सतह द्वारा गेंद पर किया गया कार्य क्या है? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव या नॉन ऑफ द ऑप्शन क्या होगा? एक गेंद है, घर्षण रहित झुकी हुई मेज, मतलब घर्षण रहित झुकी हुई मेज पर बिना फिसले चलती है। मेज की सतह द्वारा गेंद पर किया गया कार्य क्या होगा? क्या होगा कार्य? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या होगा 6 का करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्या होगा? 0, यानी कि 0। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन को पूछा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सतत विकास या अतिशोषण या संसाधन की कमी या वनों का कटाई, तो क्या इसको कहते हैं? आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या कहते हैं? पर्यावरण को रक्षा करना है। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या होगा, लिख लीजिए। 7 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि सतत विकास। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। पीओपी, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या फॉर्मूला आप लोग बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, क्या होगा? CaSO4 डॉट इंटू, इसको बोल सकते हैं 2HO। ठीक है, CaSO4 डॉट 3H2O, CaSO4 डॉट 1/2 H2O,
CaCO3.1/2H2। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा CaCO4.1/2H2O। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और पलवल्तक वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जो प्रतिध्वनि होता है उसको सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत और पलवल्तक वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा हुआ, कितनी होनी चाहिए? 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर या 24 मीटर या 17 मीटर या 51 मीटर, कितनी होनी चाहिए? बताइए। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आपको PDF श्योर सक्सेस एग्जाम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा 17 मीटर। आप लोग याद कीजिएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और पलवल्तक वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। इनमें से किस कोशिका कांड को आत्मघाती थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग, मतलब सेल बताए थे पिछली आपको वीडियो में कि सेल कोशिका से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, इसलिए आप लोग कोशिका को अच्छे से देख लीजिएगा। सुसाइड बैग ऑफ कोशिका, जैसे कि अगर कोई भी कोशिका डैमेज हो गया होगा तो उस कोशिका को क्या खा जाता है? नष्ट कर देता है, उसी को सुसाइड बैग बोलते हैं। बैग आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? जिसको सेल को पावर मिलता है, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का लोग कारक जीव है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्या क्या लिखा हुआ है? एक कारक क्या है, काउज क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडिया हो गया, ट्रेप्सिनोसोमा हो गया कि पैरामीशियम हो गया। क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ट्रिपेनोसोमा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति को क्या कहते हैं? जो भोजन नली होता है, उसको क्या, किस गति को? जैसे कि भोजन नली, हम जो खाना खाते हैं तो उसको भोजन नली यानी कि ईसोफेगस में क्या करता होता है? सुकुचित होता है, विस्तृत होता है। तो इसको गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरण या वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपिलेशन या पेरिस्टाल्टिक्स गति या पाचन, किसको क्या बोलते हैं? 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। 3 रुपया, ठीक है, जो हमें दीर्घकालिक
उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधन को लक्षित करने में मदद करेगा। थीलियालेस, थीलियालेस, ठीक है ना। थीली रुपया नहीं है, थीलियालेस है, जो दिल का है, मतलब थीलियाल, मतलब इसको एक लिखा हुआ जैसे रिसाइकिल, रीजनरेशन, रीड्यूज, मतलब लियाकल या पुनः उत्पादन या पुनः रिसाइकिल किए, उसको रीजनरेट किए, फिर रिड्यूज किए। योगा या रिड्यूज या रीजनरेट या रिड्यूज, फिर रिड्यूज, रीजनरेट या रिड्यूज, या रिड्यूज, रिसाइकिल या रिड्यूज। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन होगा। उनके रिड्यूज, रिसाइकिल, रिड्यूज, मतलब कम करे, पुनः चक्रण करे और पुनः उपयोग करे, ठीक है। रिसाइकिल, रिड्यूज मीन्स कम करे, रिसाइकिल मीन्स पुनः चक्रण करे, फिर रीयूज, फिर उसको उपयोग में लाए, ठीक है, रिसाइकिल करके, ठीक है। थीलियालेस का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। हाथों के लस में पाए जाने वाला एंजाइम अंततः रूपांतरित हो जाती है। किस फॉर्म में रूपांतरित होती है? वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। प्रोटीन को अमीनो एसिड या अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज या उनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ये डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से क्वेश्चन आप देखे होंगे, पिछले लेक्चर में भी था, इस लेक्चर में भी है, इसलिए आप लोग अच्छे से पाचन तंत्र, कोशिका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव आउट होते हैं। नीचे दी गई सूची से उस चरित्र का चयन करें जिसे हासिल किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिला है। देखिए जो आपको ये जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको विरासत में नहीं मिला हुआ, ठीक है। आँख का रंग, त्वचा का रंग, बालों की बनावट और शरीर का आकार, ठीक है, विरासत में नहीं मिला हुआ। तो क्या होगा? देखिए 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? शरीर का आकार विरासत में नहीं मिला हुआ है, लेकिन आँख का जो कलर होता है, जब माँ का आँख का कलर अगर लाल है मतलब भूरा है या ब्लैक है, नीला है, तो उसके जो बेटा होता है, बेटी होता है, उसका भी आँख का कलर सेम होता है, त्वचा का रंग सेम होता है। कोई पिता काला है तो या माँ वाइट है, तो दोनों में से कलर में किसी का एक का होगा। बालों की बनावट भी सेम होगा, लेकिन जो शरीर का बनावट होता है वो विरासत में नहीं मिलती है। आप जो बच्चा जब जन्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग जिस खान पान मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसका भी शरीर का आकार भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये विरासत में नहीं मिलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी होगी? मूल राशि से दोगुनी, मूल राशि का 3 गुना, या मूल राशि का 4 गुना, या मूल राशि का 5 गुना। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? 16 करेक्ट आंसर कितना होगा? 3 ऑप्शन होगा। मूल राशि का 4 गुना होगा, दोगुनी कर दिया जाए तो 4 गुना होगा उसका ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, ओम, वोल्ट, एम्पियर, कुलम्ब। आप लोगों को पिछले कक्षा में बताया था कि यूनिट आप याद कर लीजिएगा, साइंस में जितने भी यूनिट होता है ऐसा ही मात्रक होता है,
उससे आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलता है साइंस में। ये महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास नहीं है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? सतह का करेक्ट आंसर क्या होगा? वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विलासिता स्मारक से प्रभावित हो रहे हैं। क्या प्रभावित हो रहा है? ताजमहल, ये बेसिक क्वेश्चन है। क्या प्रभावित हो रहा है? ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? या लोटस टेम्पल हुआ, स्वर्ण मंदिर हो गया, इंडिया गेट हो गया, या अन्य जितने भी विलासत हो गए हैं, जो हेरिटेज साइट है, मूवमेंट है, माउंटेन है, किससे प्रभावित हो रहा है? एयर पोल्यूशन से, कि जल प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से, कि उपयुक्त में से सभी। तो किससे ज़्यादा प्रभावित, मतलब कि प्रभावित हो रहे हैं? जो एयर पोल्यूशन है उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज नहीं मार दीजिएगा। 18 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एयर पोल्यूशन से ज़्यादा है ना इफेक्ट हो रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द, किस पर? डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, की एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, की फोर्स अप्लाइड। क्या होगा? बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिनकी परमाणु संख्या 12 है? एलिमेंट्स हु एटॉमिक नंबर इज 12। किसका एटॉमिक नंबर 12 होता है? Na, Ca, Mg, K। किसका होगा? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? Mg। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त होता है। थैंक्स मेरे दोस्तों, आपको ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आप लोग को साइंस का करवा दिया गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई डाउट हो आप लोग बेफिक्र डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स मेरे दोस्तों।